नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए जीके और साइंस के MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है खेतड़ी। खेतड़ी जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघमरा कीट भोजी घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। पिचर प्लांट अभ्यारण्य जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? बताइए, इनमें से लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट जो है वह इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो यह है भिलाई में। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसका आंसर है पर्वतीय संरचनाएं बनती हैं अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा। पर्वतीय संरचनाएं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? बताइए, ग्रहों की गति के जो नियम है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसने दिए थे? बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोहान्स केपलर। केपलर जो हैं उन्होंने ग्रहीय गति के 3 नियमों की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में है रोवा जीव वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? बताइए, गोपुरम इनमें से किस मंदिर में स्थित है या किस मंदिर में है? बताइए, गोपुरम जो है वह शिव मंदिर, चिदम्बरम का जो शिव मंदिर है वहां गोपुरम की श्रेणी दिखाई देती है। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री तरंग। आलू यट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। बताइए, आलू यट्टू जो ये एक लोक नृत्य है वह किस राज्य में है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आलू यट्टू लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? बताइए, इनमें से कौन सी नदी है जो भूटान से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वांगछू नदी। वांगछू नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और भूटान से होकर बहती है। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक कौन सी शैली है? बताइए, बोलाक आर्ट जो है वह कर्नाटक राज्य का क्या है? नृत्य कला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है या चित्रकला है? तो बोलाक आर्ट जो है वह कर्नाटक की नृत्य कला है। एक नृत्य कला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? बताइए, समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है रानीखेत की। रानीखेत, ऑप्शन नंबर सी। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका असम। असम राज्य में है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य। ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है?
ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से जो बनी नदी है उसका नाम है ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव में विविधता की विशेषता है, बताइए। ये सब जो है किसकी विविधता की विशेषता है? तो ये सब होती है पारिस्थितिक विविधताएं। तमिलनाडु का विल विल ओरी विजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तमिलनाडु का विल विल ओरी विजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अगस्त माह में, ऑप्शन नंबर बी। जादव पटिया झारखंड राज्य की क्या है? जादव पटिया जो है वह झारखंड राज्य की क्या है? तो यह है एक चित्रकला। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। अंचार झील जो है वह कहाँ है? तो अंचार झील है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपसे ये पूछा गया है, बताइए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य में। भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा इनमें से नहीं है? बताइए। तो भूपर्पटी के जो भाग में कार्बन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? हीलियम जो है वह ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है, ऑप्शन नंबर ए हीलियम बिल्कुल सही आंसर है इसका। गिरि नदी, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? आंसर दीजिए। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि यमुना की सहायक नदी है, यमुना। निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? बताइए। पिछोला झील के तट पर इनमें से कौन सा शहर है? तो पिछोला झील के तट पर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? बताइए। ज्वार भाटा जो होता है उसका एक मुख्य कारण क्या है? आपसे ये पूछा गया है। तो ज्वार भाटा होते हैं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। मार्ग मकली किसकी राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? बताइए। मार्ग मकली जो है, मार्गम कली जो है वह किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गम कली है केरल राज्य की एक लोक कला, केरल राज्य मार्गम कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है कैलाश श्रेणी के चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी। येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों हैं कृष्णा की सहायक नदियां, कृष्णा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बताइए। इडू मिश्मी भाषा इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? आंसर दीजिए इसका। आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। इडू मिश्मी भाषाएं जो है वो अरुणाचल राज्य में बोली जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। असम का राज्य पशु कौन सा है? बताइए। असम का राज्य पशु इनमें से कौन सा है? तो असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? बताइए। सिद्धेंद्र योगी जो है वह इनमें से किस नृत्य शैली से रिलेटेड थे? आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? बताइए। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ उगता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। अगला क्वेश्चन, 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए
निम्न में से किस बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व ने TX2 अवार्ड जीता? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है पीलीभीत बाघ अभयारण्य। पीलीभीत बाघ अभयारण्य बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है। ग्लेशियर क्ले और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? बताइए। ग्लेशियर क्ले और हिमोड़ के साथ जो अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव हो जाते हैं उन्हें करेवा कहते हैं, करेवा। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो लेजिम जो नृत्य शैली है वह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, यह बिल्कुल सही है। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए क्या है इसका आंसर। बांग्लादेश अपनी सीमा साझा किससे नहीं करता है इन सब में से? तो असम से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मेघालय से भी करता है, नागालैंड से नहीं करता है। नागालैंड बिल्कुल सही आंसर है इसका। माल्थनसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है या बढ़ रही है? बताइए। माल्थेसियन सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है या बढ़ रही है? तो जैसा कि सबको पता है जनसंख्या बढ़ रही है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? बताइए। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। कोलेरू झील किस राज्य में है? सो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सी एक स्थल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ड और फेल्डस्पार होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? बताइए। बताइए क्या आंसर है इसका। गुजरात राज्य में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो यह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और जाती है खंबात की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ओडिशा में। ओडिशा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साओ जुआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? साओ जुआओ उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जुआओ उत्सव मनाया जाता है गोवा राज्य में। नाथुला दर्रा भारत को किस एक पड़ोसी देश से जोड़ता है? बताइए। नाथुला दर्रा भारत को किस एक पड़ोसी देश से जोड़ता है? बताइए। यदि आपको ये पता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। आंसर इसका चीन। चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। चलिए और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। सोन भंडार गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? सोन भंडार गुफाएं हैं बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है?
काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात राज्य। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? मैप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, बताइए इसका आंसर क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली जो है इनमें से किसके साथ उसकी सीमा लगती है, आपसे ये पूछा गया है। आंसर इसका हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है, आपसे पूछा है। तो कामेत जो है या कामत वो नेपाल में नहीं है। ओलोंग एक प्रकार का क्या है, बताइए? ओलोंग जो है एक प्रकार की चाय होती है, ऑप्शन नंबर सी चाय। कर्नाटका के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? बताइए कर्नाटका के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर है? तो विरूपाक्ष मंदिर है बल्लारी में। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? ओके जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रभाव को कहते हैं अरीय पैटर्न, अरीय पैटर्न कहलाता है ये। सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी को नीचे ढकेल देती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर है इसका अभिसारी। अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी को नीचे ढकेल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कमान क्षेत्र। कमान क्षेत्र कहलाता है ये। कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट किसकी बनी होती हैं? बताइए। तो इनमें से जो महाद्वीपीय परपटी होती है वह कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती हैं। महाद्वीपीय परपटी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? बताइए दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ स्थित है? अनाईमुडी है केरल में। किस देशांतर को भारत की मानक माध्याह्न रेखा चुना गया है? आंसर है इसका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, बताइए ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाल खाई। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में इनमें से स्थित है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा गया है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। उत्तरी अमेरिका जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, उत्तरी अमेरिका ऑप्शन नंबर डी। तुल्लाल किस राज्य के एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तुल्लाल जो है वह किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो आंसर है इसका केरल। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी के तट पर इनमें से कौन सा नहीं है? तो हजारीबाग जो है वह गंगा नदी के तट पर नहीं है। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? बताइए जो ग्रेट बियर तारामंडल है उनमें कुल कितने तारे रहते हैं चमकीले? आंसर है इसका 7 तारे रहते हैं।
मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइए, मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में है मेगुड़ी मंदिर, कर्नाटका। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? बताइए, क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं मैग्नीशियम को। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो घूमर मनाया जाता है राजस्थान में। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य के में एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, बताइए। तो ये क्या होता है? तारीय होता है एक। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का आबादी वाला राज्य रहा है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? आपसे ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गांव हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? बताइए, कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नलवारी मेला। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? बताइए, जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण की खनिज का नाम क्या है? तो आंसर इसका कैलामाइन, ऑप्शन नंबर बी। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है तो उसे कहते हैं प्रवाह चैनल, ऑप्शन नंबर बी। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? बताइए, टेरेस खेती जो है किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो पर्वतीय जो भूमियां रहती हैं वहां की जाती है टेरेस खेती, पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ। असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, तुलसी। असम में काटी बिहू पर्व जो है वह तुलसी के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। मुद्रा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संस्तर हॉरिजन ए। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण क्या होता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कार्ट मैदानों का निर्माण होता है, कार्ट मैदान, ऑप्शन नंबर ए। महासागरीय द्रोणीय के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, कैसे होते हैं आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर इसका गंभीर सागरीय मैदान। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए क्या है इसका आंसर। तो अवसादी प्रकार की जो चट्टानें होती है उनका निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया के द्वारा होता है, अवसादी चट्टान। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है जिसे फागुन यानी मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे ये पूछा गया है। तो शिग्मोत्सव जो है वह मनाया जाता है गोवा में। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी।
रावी नदी जो है वो हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सो बक्सर राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादक पोषक तत्व है? सो आंसर इसका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? बताइए। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सो सूर्यधार झील है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है इसका। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर इसका कर्नाटका में है दांदेली। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो कबरताल आर्द्रभूमि है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर डी बिहार। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी का जो निकटतम बिंदु होता है उसे कहते हैं भू समीपिक। नाम से समझ में आ रहा है, भू समीपिक पेरिजी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपसे पूछा गया है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? बताइए। ओके, आंसर इसका बनास नदी। बनास नदी जो है इसका उद्गम राजस्थान में है। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। सो राज पर्व मनाया जाता है ओडिशा राज्य में, ओडिशा ऑप्शन नंबर डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ है? माउंट डायवोलो कहाँ है? तो माउंट डायवोलो है मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान। किबुल लामजाओ कहाँ है? किबुल लामजाओ जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चंदन। चंदन जो है वो आर्द्र पर्णपाती वनों की एक मुख्य प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो आंसर इसका तिल, ऑप्शन नंबर बी। लोहित नदी के एक सहायक नदी है, बताइए। लोहित नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो एक जगह है, वहां है कंदरिया महादेव का मंदिर। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटका में। सांबर सॉल्ट लेक किस राज्य में है? सांबर लेक है राजस्थान राज्य में। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। LAC भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? LAC है भारत और चीन के बीच। हरमंदिर साहब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। जनवरी 2021 के स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित हैं? 93 से अधिक क्रोमाइट के जो संसाधन है वो उड़ीसा राज्य में मिले हैं, उड़ीसा राज्य ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइए लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक है मणिपुर में, मणिपुर ऑप्शन नंबर सी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस श्रृंखला पर है? गुरु शिखर पर्वत चोटी है अरावली पर। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है? तो सिरकी है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए K2 कहाँ है? K2 है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ओडिशा के एक लोक नृत्य प्रकार रड़पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो किस भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है? तो यह इसका आंसर है कृष्ण जी के जीवन चरित्र को। निम्न में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। ओके चलिए अच्छे से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो आगरा में नहीं है। मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर, जहां है महाकाल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? बताइए। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है इनमें से तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी। नृत्य नाटक ख्याल जो है किस राज्य से संबंधित है? आपसे ये पूछा गया है। ख्याल नामक एक नृत्य नाटक किया जाता है, वह किस राज्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है राजस्थान राज्य में। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है जावा त्योहार। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो केरल में है हमारा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? बताइए ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? तो यह है मनुस्यारी में, मनुस्यारी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? बताइए पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक दर्रा, इसका नाम है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बड़ी। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? बताइए। तो म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार क्यात, क्यात ऑप्शन नंबर डी। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर के किनारे कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मार्मोगोआ, मार्मोगोआ। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए क्या है इसका आंसर? चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। यह केरल में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के लिए अभ्यारण्य में बाघों की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है? बताइए। आंसर इसका कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट जिसे जिम कार्बेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता ये तीनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? बताइए। इस शैली का नाम है अलकप, अलकप ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? बताइए। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जो है जामनगर से
नाम रूप तक है, नाम रूप, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का है माजुली, ऑप्शन नंबर सी, माजुली, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 सनातन श्रेणियों में से एक नहीं है? आपसे पूछा है, एक नहीं है, तो कौन सी एक नहीं है? हिमशिखा नहीं है, हिमशिखा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सागा दावा। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो जो है यह है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। मांड मुख्य रूप से किसकी पारंपरिक लोक गायन शैली है? बताइए। मांड जो है यह लोक गायन कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हीरापुर में स्थापित किया गया था इंडियन आयरन स्टील कंपनी का पहला कारखाना, हीरापुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 सतलज नदी, गलत ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश आपसे पूछा गया है, आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरावला, कादर, मुदवर मुख्य रूप से राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। बताइए। अरावला, कादर और मुदवर जो है यह किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं? तो यह बोली जाती है तमिलनाडु जनजातियों के द्वारा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में इनमें से क्या है? तो नगरी पर्वत जो है वह आंध्र प्रदेश में है, नगरी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? दक्षिणी भारत में पूरे साल उगाए जाते हैं चावल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, चावल। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दलदली प्रकार की मृदा, ऑप्शन नंबर डी, दलदली मृदा। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई थी? बताइए क्या है इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य जो है वहां पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई थी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है? तो यह पहाड़ी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किसको संदर्भित करती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्य की घनत्व। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके कार्य की घनत्व को संदर्भित करती है या बताती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी को मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? बताइए क्या इसका आंसर? मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण, तो यह सभी हैं हुगली की सहायक नदियां, हुगली, ऑप्शन नंबर डी। राज्य में हिमालय की सामान्यतः दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, बताइए उस राज्य का नाम। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सामान्य दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा
उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में है, आपसे ये पूछा गया है। तो उत्तराखंड राज्य में है मंगशा धुर्रा दर्रा। मंगशा धुर्रा दर्रा, धुरा दर्रा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नाथुला सिक्किम में है, बरलाचा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी मंगशा धुरा दर्रा उत्तराखंड में है। चूलिया जलप्रपात किसमें चंबल नदी पर स्थित है? बताइए। चूलिया जलप्रपात जो है वह किस राज्य में चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है? तो राजस्थान में बनाया जाता है चूलिया जलप्रपात, जो कि बनाती है चंबल नदी। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक? तो हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है किसको किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है फाजिल्का को माणा से। चंदन किसका राजकीय वृक्ष है? चंदन है कर्नाटका का राजकीय वृक्ष, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? आपसे ये पूछा गया है। तो दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियां ये तीनों ही झारखंड राज्य में से इनका उद्गम होता है, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है? तो जैसे कि आपने देख लिया है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण यानी 3 ओर से त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है कर्नाटका राज्य, ऑप्शन नंबर बी। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? फोडोंग मठ है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू, ऑप्शन नंबर डी। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित है? आपसे ये पूछा गया है। कालबेलिया लोकगीत किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। माय माता किस राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? माय माता, तो माय माता जो है वह त्रिपुरा राज्य की कलोई समुदाय का एक नृत्य है, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? चंद्रमा मतलब उपग्रह, उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की सबसे ज्यादा है? तो शनि की सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। टाइटन एक शनि का मुख्य उपग्रह है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टाइटन। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? बताइए। काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होती है, लाल लेटेराइट मृदा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है सिरछिप, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो लोनार जो है उसे रामसर साइट में सूचित किया गया है, लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? बताइए। सरयू नदी के तट पर है अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? पंबन द्वीप कहाँ है? आपसे ये पूछा गया है। तो पंबन द्वीप है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? बताइए। ऋषिकल्या नदी जो है किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? तो यह होती है ओडिशा राज्य से प्रभावित, ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी।
35 से 45 किलोमीटर की अनुमानतः लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? आंसर है इसका देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर हैं? एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? तो आंसर इसका 34, ऑप्शन नंबर सी। वर्षा एक तरल क्या होती है? तो यह है अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण। कोरिंगा एक सुंदर वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है, तो वहां क्या होते हैं बताइए? कोरिंगा एक सुंदर वन है, वहां होते हैं मैंग्रोव प्रकार के वन, मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी। आर्युगल फीस्ट और वेटकाट उत्सव राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। आर्युगल फीस्ट और वेटकाट उत्सव जो है केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं। केरल, ऑप्शन नंबर ए। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्य में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? मयूरभंज जिला है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल है यमुना की सहायक नदी, यमुना, ऑप्शन नंबर ए। लोक नाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए। तो भांडे पाथेर जो है वह कश्मीर राज्य की नृत्य शैली है, कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत जो है सिंचाई के अधीन पंजाब राज्य में, पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। सुर सरोवर जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो सुर सरोवर को 2020 में शामिल किया गया था, 2020, ऑप्शन नंबर सी। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उगादी है आंध्र प्रदेश का त्योहार, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का बाघ अभयारण्य है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? मांड गायन शैली मनाई जाती है राजस्थान में बोली जाती है, मांड गायन शैली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी मृदा निर्माण इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो मवेशी चराई के द्वारा मृदा निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा के विज्ञान को प्रयोग करना। लाव खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाव खोवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य है? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है, आपसे ये पूछा गया है। तो गहिरमाथा अभयारण्य है ओडिशा राज्य में। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में दिसंबर 2020 में इसकी पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सवारी प्रारंभ की गई थी? आंसर इसका बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, जो कि आता है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। 100 कार आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था, यह किस प्रदेश या राज्य में है? तो यह है लद्दाख राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। मयूर द्वीप किस नदी में है? बताइए, मयूर द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो मयूर द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन नंबर सी।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दिबांग घाटी कहाँ है? तो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। मिजोरम की नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। बताइए कौन सी नृत्य शैली है मिजोरम की इनमें से? आंसर इसका खुल्लम, खुल्लम, ऑप्शन नंबर डी। अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। बताइए तो यह निकलती है संतोपत हिमानी से, संतोपत ग्लेशियर और संतोपत हिमानी, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी। कुद्रेमुख लोह खान जो है कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख कहाँ है? तो कुद्रेमुख है कर्नाटका में, जो कि एक लौह अयस्क खदान है, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो यह है ग्रैंड जल संधि, ऑप्शन नंबर डी। अलिये लिगंग फेस्टिवल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। आपसे पूछा गया है अलिये लेगंग जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है असम राज्य में। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? बताइए सियांग, तिरप और कामेंग जो हैं ये तीनों पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? बताइए नल्ला माला कहाँ है? तो यह आती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। शेख मोइनुद्दीन जित्सी या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी। अजमेर बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सोंग बांध, सोंग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है? बताइए राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताइए बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? बताइए सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल कौन है? तो इसका आंसर है लेह, ऑप्शन नंबर ए। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। बताइए क्या है इसका आंसर? आंसर इसका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। निम्न में से गुजरात में किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? बताइए किस नदी के किनारे? तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। किस नदी के किनारे था? नर्मदा नदी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? बताइए खेतड़ी कहाँ है? तो खेतड़ी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है असम में इनमें से कौन सी पहाड़ी है? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो है यह असम राज्य में स्थित है, कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है जिसे निम्न में से किस त्योहार के दिन के बाद मनाया जाता है? बताइए नुआखाई किसके बाद मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के बाद, ऑप्शन नंबर ए। सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। आपसे पूछा गया है कि सकेवा किस राज्य में मनाया जाता है? तो सकेवा मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? बताइए स्लैश एंड बर्न किस प्रकार की खेती को कहा जाता है? तो पारंपरिक निर्वाह जो खेती होती है उसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न, ऑप्शन नंबर ए।
कालीबाग अभयारण्य किस राज्य में है? कालीबाग अभयारण्य है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर ए। जोग प्रपात किसके पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है? बताइए। यानी ये पूछा गया है कि जोग प्रपात कहाँ है, किस क्षेत्र में आता है, तो यह आता है कर्नाटका राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। ओंग और टेल नदी की सहायक नदियां है, बताइए। ओंग और टेल जो है वह किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन ए महानदी। जब नदियां सभी दिशाओं में अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती हैं तो निर्मित जल निकासी या अपवाह पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का अपवाह पैटर्न कहा जाता है अभिकेंद्री, ऑप्शन नंबर ए। एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधा शेल पर विकसित होती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। पितरू ताल गाला किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पितरू ताल गाला जो है किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह जो है श्रीलंका की पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, ऑप्शन नंबर डी कर्णाली नदी। अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंध है ओजोन परत से, ऑप्शन नंबर ए। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर जो है यह है पंचगंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो लोसांग त्योहार मनाया जाता है, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, कोटकल शिवरामन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोटकल शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो यह है कथकली से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी कथकली। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोला त्योहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में सामर झील स्थित है? तो सामर झील है राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो पतंगबाजी मनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन, ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति। भारतीय मृदाएं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है? तो यह होती है आदि मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? बताइए। तिलहन की एक किस्म कौन है इनमें से? तो तारा मीरा जो है वह तिलहन की एक किस्म है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।